आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लिखे का हम जात बानी नाही हम जानी, रौरे कृपा से प्रभु होला सब ज्ञानी। मन में बास गाई प्रभु के भजन हो, गुण हम बखानी राउर हो के मगन हो। करिह कृपा हे भगवन होखे सद ज्ञान हो, रौरे कृपा से होई राउर गुणगान हो। हम त अबोध अधम नीच अज्ञानी, करा तू कृपा हम तो हर महिमा बखानी। करिहा तू कृपा प्रभु रखिहा हमार मान हो, गावे जे भजन ई ओकर होखे कल्याण हो। कटे सब है दुख ओकर मिटे सब पाप हो, होई हा सहाय प्रभु ओह पे स्वयं आप हो। तो भगवान की स्तुति करते हुए जो ये आवाज अभी आपने सुनी, ये आवाज है पीयूष मोहन जी की। और पीयूष मोहन जी ने श्री रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखने की शुरुआत की है। तो श्री रामचरितमानस आप जानते ही हैं, अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में लिखा था। और हिंदुओं के अनन्य भगवान श्री राम की गाथा है, इसमें उनके चरित्र का बखान किया गया है। तो कई देशी विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, लेकिन अब पीयूष मोहन ने इसे भोजपुरी में लिखने की शुरुआत की है। और आज पीयूष मोहन जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मेरा नाम आप जानते ही हैं, अमन गुप्ता है। तो आज उनसे ही बात करेंगे। तो पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। तो पीयूष जी, आप श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं भोजपुरी में, तो उससे जुड़े कुछ सवाल करूं इससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं आप? अमन जी, मैं कैमूर जिले से हूँ। कैमूर जिले में एक प्रखंड है दुर्गावती, वहीं पे करमनासा नामक एक जगह है। वो यूपी और बिहार का बॉर्डर भी है। करमनासा स्टेशन है, करमनासा नदी के पास बसा हुआ है, वहीं पे मेरा घर है। और मैं एक शिक्षक कह सकते हैं हूँ, क्योंकि अभी कहीं तो पोस्टेड नहीं हूँ, लेकिन घर पे ही ट्यूशंस वगैरह देता हूँ। अच्छा पीयूष जी, आपको ख्याल कहाँ से आया कि श्री रामचरितमानस को आपको भोजपुरी में लिखना चाहिए? कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा अमन जी हमें इस बात से मिली कि इस बार सारा काम धंधा लॉकडाउन के कारण बंद था, बच्चे भी नहीं आ रहे थे। और इत्तेफाक से उसी समय रामनवमी आया, नवरात्रि जो त्योहार होता है, वो तो हमारे ग्रामीण एरिया के लिए काफी बड़ा त्योहार है। जी। और उस समय क्या हुआ कि हमें लगा कि हम फ्री हैं, तो कम से कम रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए। वो नवाह पारायण करते हैं गाँव में, आपने भी सुना होगा। और जी, अखंड रामायण होती है हमारे यहाँ। हाँ, हाँ। तो वो रामायण में एक प्रक्रिया है कि आप उसे 9 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। जी। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया, तो हमें पढ़ने तो हम बचपन से ही शुरू कर दिए थे, कभी-कभी जब भी समय मिलता। लेकिन उस समय हमें उसके मीनिंग्स वगैरह नहीं पता होते थे क्या है, बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए। घर में पूजा-पाठ का माहौल था, तो बस पढ़ लेते थे हम। लेकिन उस समय हमें लगा कि मतलब ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे हम मतलब अगर वास्तव में ग्रहण करें, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा समाज उससे अच्छा हो सकता है। खासकर बिल्कुल। उसमें एक चैप्टर है उत्तर रामायण करके। उसमें इतनी ही मतलब इतनी सारी ज्ञान की बातें भरी पड़ी है। जनरली लोग बस इसको राम, लक्ष्मण और सीता की कहानियों तक ही समेट देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि उसमें जीवन के सारे प्रश्न हैं। अगर आप ध्यान से मतलब अध्ययन करें, तो आपके सारे जवाब, जिनके लिए मनुष्य इधर-उधर फिरता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें है। हम सारा कुछ कमा लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन उसके बाद हमें फिर भी शांति नहीं मिलती। वो आपने सुना होगा, एक गुरुदत्त जी की मूवी का गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हम सारा कुछ पाके फिर भी अशांत रहते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों को अगर हम रामचरितमानस का केवल उत्तर कांड पढ़ लें, तो वो सारे, नाम ही जैसा है उत्तर कांड,
तो वो सारे आंसर, जीवन के जितने भी अबूझ प्रश्न हैं, जितनी भी उलझने हैं, उन सभी चीज़ों का उसमें हमें उत्तर मिला। तो हमें जी। लगा कि इन चीज़ों को लोगों के सामने भोजपुरी के माध्यम से भी लाना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी जनरली हमारे यहाँ बोली जाती है, एकदम सरल भाषा है। तो बस यही चीज़ लेके, और फ्री भी थे हम। दूसरा बात था कि मेरे घर इस बार ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि सब लोग फ्री थे, मम्मी-पापा सब लोग। तो सभी लोग 9 दिन पूरा रामायण लेके अपने-अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे। तो हमें बड़ा अच्छा वो सारा माहौल लग रहा था। तो वाह! हमें एक लगा तरफ कि जो है, एक तरफ टीवी पे रामायण चल रही थी, लॉकडाउन के हाँ, दौरान लोग देख रहे थे। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ मतलब काफ़ी, मतलब हुँ, हमें अपील की। और इसके बाद हम मम्मी से बोले कि ऐसा करते हैं, क्यों ना हम लोग एकदम सीधे सरल भाषा में लोगों के सामने रखें। और हमने मतलब उस समय तो हालाँकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो जो मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उनके गाँव जा-जाकर मैंने ये हुँ, बातें बताई कि यार हम लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइप की चीज़ों को हम नहीं जानते थे कि मतलब इतना गूढ़ चीज़ इसमें है, ये जीवन के सारे रहस्य छिपे हैं। और उसी में हमारे यहाँ एक हैं कपिल मुनि चौबे जी, वो मतलब दोनों नवरात्रि, साल में 2 नवरात्रि होते हैं, शारदीय नवरात्रि और उसके बाद ये वासंतिक नवरात्र। तो उसमें वो पूरा पाठ करके और क्या बोलते हैं, भो एक तरह से भंडारा भी करवाते हैं, जितने हुँ। भी उनके फ्रेंड सर्किल हैं सबको। तो इनसे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। और एक हैं वैद्य जी हैं, शिव प्रसाद गुप्त, एक डॉक्टर साहब हैं, तो इन लोगों का पूरा ग्रुप है। डॉक्टर आर डी शर्मा। तो सारे लोग बैठ के मने इन चीज़ों पे चर्चा करते थे, तो काफ़ी मतलब हमें ये चीज़ें अपील करती थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि बस अब लिख ही डालते हैं। और धीरे-धीरे क्रमशः ये काम होता गया और नतीजा आपके सामने है। तो पॉडकास्ट में अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं। You are listening to आज तक रेडियो। सुनता है सारा जहां। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं पीयूष मोहन से। पीयूष मोहन ने श्री रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखने की शुरुआत की है। तो अगला सवाल पीयूष जी यही है कि कितना काम पूरा हो गया है, कितने कांड आपने भोजपुरी में अनुवाद कर दिए हैं? आप कह सकते हैं कि करीब 75% हमने पूरा कर लिया है। और चूँकि थोड़ा-सा अभी उसको ये एडिट भी करना है, बीच-बीच में हम देख रहे हैं कहाँ कुछ मतलब और ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अभी चलेगी ही। अच्छा पीयूष जी, जो दोहे हैं, सोरठा हैं या चौपाई हैं, हुँ, हुँ। उनमें एक मात्रिक छंद होता है, उनमें हाँ, मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। जैसे दोहा में देखें तो 13-11 और सोरठा में होती हैं 11-13, चौपाई में हाँ, हाँ। 16-16 मात्राएँ हुँ, होती हैं हुँ, हुँ। हर चरण में। तो क्या आपके जो छंद हैं भोजपुरी वाले, उनमें इस तरह की कोई व्यवस्था है? नहीं, हमने एकदम शुरू में हमने सोचा कि मतलब हम चौपाई और दोहा छंद रखें, लेकिन फिर हमें ध्यान आया कि नहीं, हमें सरल ढंग से लिखना है, तो हम इन चीज़ों से भी बचे और एकदम मतलब साधारणतः गीत के तौर पे ही हमने लिखा। जैसे आम तौर पे भोजपुरी विवाह और लोकगीत वगैरह गाए जाते हैं, इन चीज़ों को हटाते हुए हमने बस सीधा-सीधा गीत की तरह लिख दिया। जितना भी हमने किया है सब काव्य शैली में ही है। फिर पीयूष जी हम आपसे बिल्कुल सुनना भी चाहेंगे। कोई एक छंद, कोई प्रसंग आप सुनाइए भोजपुरी में हमें। थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, मेरे हुँ। वो वॉइस अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ पसंद ना आए। यहाँ प्रसंग है मतलब भगवान प्रकट होने वाले हैं, वो धरती माता काफ़ी रावण से टॉर्चर होके और भगवान के पास जाती है, मतलब देवताओं के पास। और सभी देवता मिलके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके शरण में जा रहे हैं कि हमें मतलब इस रावण के पाप से और जो पूरी धरती त्राहि-त्राहि कर रही है, उनसे हमें मुक्ति दिलाइए। तो उसके लिए सभी देवता और ब्रह्मा जी उस भगवान से जो
अजन्मे अविनाशी भगवान है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तोहर जय हो भगवान, तोहर जय हो भगवान, तू ही रखेला प्रभु सेवकन के मान, देला सुख तो ही रखी आपन सरनिया, साधु गाय सुख पावे तोहरे चरनिया, हर लेला तो ही प्रभु रक्षण के प्राण, तोहर जय हो भगवान, तोहर जय हो भगवान, सागर के कन्या लागे तोहे प्रभु प्रिय हो, तोहरे कृपा से देव धरती जाय जीव हो, कबो नाही पहले कोई लीला तोहार जान, तोहार जय हो भगवान, कृपा करा हमनी पे सुना है कृपाला, बाटे सबे दिन बाटा दीन दयाला, बाटा अविनाशी रखा हमरो ध्यान, तोहार जय हो भगवान। वाह वाह पीयूष जी, बहुत बढ़िया। एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। रामचरितमानस में शुरुआत में संस्कृत के कई सारी स्तुति होती हैं, उनको कैसे आपने भोजपुरी में ट्रांसलेट किया? उनको एक्चुअली हुआ क्या था कि मतलब हमने कुछ सुन रखा था और बाकी आप मतलब कुछ बताया ना कि वो चौबे जी हैं जो कपिल मुनि चौबे जी, तो उनसे भी हमने कुछ पूछा, उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया। तो इसका मतलब संस्कृत से पहले आपने उसको हिंदी में समझा होगा, फिर जाके उसको भोजपुरी में अनुवाद किया होगा। हाँ हाँ, हिंदी समझे उसके बाद ही, क्योंकि संस्कृत थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ शब्द काफी कठिन थे उसमें, जिनका अर्थ हमें पूछना ही पड़ा। वही। तो पीयूष जी, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम तो मूलतः फाइन आर्ट्स किए हैं, MFA हैं हम। अच्छा। और मेरा ज्यादातर लगाव चित्रों से रहा, लेकिन लिखना हमें काफी पहले से ही अच्छा लगता था। और हम जब इंटर में थे तभी हमने एक उपन्यास भी लिख डाला था। जब हम 12वीं के छात्र थे तो उस समय एक उपन्यास आई थी मेरी, अपवित्र करके, और प्रकाशित हो चुकी है। हाँ हाँ, उस पे मुझे राजस्थान से 182 राइटरों के बीच कलम कलाधर की उपाधि में मिली। वाह। और उसका भी मतलब सब्जेक्ट नारी ही रही, नारी की अंतर्वेदना उसका पूरा नाम है, अपवित्र एक नारी की अंतर्वेदना। तो पीयूष जी, अब आपका क्या इस तरफ भी रुझान है कि आप ये भोजपुरी वाली रामचरितमानस को छपवाएं? अब तो सर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही, अभी तो हम लगे हुए हैं। अच्छा, आखिर में आपसे एक और सवाल चाहूंगा कि क्या श्री रामचरितमानस को भोजपुरी में अनुवाद करने के बाद, भोजपुरी में लोगों के सामने रखने के बाद, क्या आप और भी ग्रंथों की ओर देख रहे हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि इनको भोजपुरी में लाया जाए? मसलन गीता हो सकता है या कुछ वेद पुराण। आपने एकदम मेरे मन की बात कही एकदम। इसके बाद बस मुझे गीता पे ही काम करना है। और एक जिस समय एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, इस समय काफी बुरी स्थिति चल रही है नारी को लेके, एकदम पूरा माहौल दूषित होता जा रहा है। तो उसके लिए हमने एक सीता के ऊपर भी सोच रखा है। अभी खंड काव्य हम शुरू भी कर चुके थे, लेकिन बीच में फिर रामायण हम पढ़ने लगे, तो रामायण पे मेरा ध्यान चला गया। क्योंकि हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं इस समय, काफी मतलब स्थिति एकदम नारकीय हो चुकी है। तो जरूरी है कि हम बस जिन देवियों को लेके पूजते हैं, एक फॉर्मेलिटी भर करके रह जाते हैं, वास्तव में मतलब वो चीज है नहीं। हमने मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन कमेंट वैसे ही, बातें वैसे ही, मतलब सारी बुराइयां अपने अंदर रख के चल रहे हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं भले ही कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वो स्थिति इससे बिल्कुल अलग ही है। हाँ हाँ, नारी ही सृष्टि है। कितना अकाट सत्य है, पर नारी का विकास पुरुष के हाथों में निहित है। तो यही सब चीजें हैं। तो इन चीजों को लेके भी हमने सोचा है कि सीता आज के मतलब संदर्भ में, कि नहीं, आज अगर सीता रहती तो फिर समाज क्या होता, कैसा होता, और उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता, इन चीजों को लेके हमें लिखना है। तो पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकालकर हमारे साथ बातचीत की, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप सफलता पाएं, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु के ही महिमा से होखे कल्याण हो, जेकरा पर कृपा करी होखे उ महान हो, देहि वरदान गाई प्रभु के भजनिया,
रौरे कृपा से जानी प्रभु के कहानियाँ। नाथ हैं अनाथ हम रउए भगवान हो, आपके भगतिया में बसे ई प्राण हो। रहब बनौले हम पर दया महाराज हो, करी ह कृपा हे भगवन पूरा होखे काज हो। गुरुए के कृपा से हो देवता सहाई, दुखवा दरिद्र रोग बलाए सब नशाई। जय जय सद्गुरु जय जय कृपा निधान हो, तोहरे ह कृपा भगवन बहुते महान हो। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।